19 अगस्त 2024 कराची के कारसाज रोड पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाली एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल पे सवार दो पर्सन्स इमरान आरिफ और उनकी 22 साल बेटी आमना आरिफ को हिट किया। इस टोयोटा लैंड क्रूजर कार को चलाने वाली एक लेडी थी जिनका नाम नताशा दानिश था। इस तेज रफ्तार गाड़ी से होने वाला एक्सीडेंट इतना सिवियर था कि ये दोनों बाप बेटी सर्वाइव नहीं कर पाए। ये केस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, जिसकी मेन वजह यही है कि जो विक्टिम है वो एक गरीब घर से है और क्राइम कमिट करने वाली लेडी जो है वो एक इन्फ्लुएंसर और बड़े घराने से है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नताशा दानिश इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही थी, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है। वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाना कोई आम बात नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले उसी रोड पे नताशा दानिश ने एक गाड़ी और एक बाइक को भी हिट किया और बस इसी चीज से बचने के लिए उन्होंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। लेकिन आगे बाइक पे जाते इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ की बाइक से इनकी टक्कर हुई। इस एक्सीडेंट के फौरी बाद नताशा दानिश को कस्टडी में ले लिया गया। नताशा दानिश चूंकि एक बड़े और एक इन्फ्लुएंशियल घर से थी तो उन्होंने नताशा को बचाने की पूरी कोशिश की। इनिशियल में नताशा के लॉयर ने कहा कि सेक्शन 320 लग सकता है, जिसका मतलब होता है कत्ले खता, यानी ये कत्ल गलती से हुआ, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। सेक्शन 320 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बेल हो सकती है, तो उनके लॉयर ने नताशा को बेल पे छुड़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि नताशा के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने का इंकशाफ हुआ है और उनकी सारी फैमिली तो पाकिस्तान में ही रहती थी, यानी ये उनकी सुस्ती और काहली थी कि उनके पास लोकल लाइसेंस भी नहीं था। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि सेक्शन 320 हटाकर सेक्शन 322 लगा दिया गया, जिसका मतलब होता है कत्ले सबब, यानी आपके सबब कत्ल हुआ, आपकी वजह से कत्ल हुआ। और सेक्शन 322 की बेल यानी जमानत नहीं हो सकती। अब यहाँ पे नताशा दानिश को छुड़ाने का बेल वाला रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन उनके हस्बैंड दानिश इकबाल ने एक और रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि नताशा एक जहनी मरीज है, ये गाड़ी लेके कब कहाँ गई किसी को कुछ नहीं बताया। नताशा को छुड़ाने का ये तरीका भी नाकाम रहा। जिनाह हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ने बताया कि नताशा ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं। इससे एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये निकला कि नताशा 9 कंपनियों को लीड कर रही थी। अब यहाँ पे किसी भी इंसान की कॉमन सेंस यही कहती है कि ज़हनी तौर पे एक मरीज 9 कंपनियों को कैसे चला सकता है। तो नताशा दानिश को ज़हनी मरीज कहना उनको बचाने के लिए जस्ट एक बहाना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन सामने आता है कि क्या नताशा किसी नशे में थी, क्योंकि इस एक्सीडेंट से पहले इनकी एक गाड़ी और एक बाइक से भी टक्कर हुई थी। अभी इस सवाल का जवाब कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा कि उसकी हालत से देख के यही लग रहा था कि वो किसी नशे में थी। और ये वीडियोस और फुटेज देख के भी यही लगता है कि या तो वो किसी नशे में है या फिर वो ऐसा होने की एक्टिंग कर रही हैं। अगर ये चीज भी साबित हो गई तो ये उनके लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे नताशा पे ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के चार्जेस लग सकते हैं। यहाँ तक तो थी केस की बात। अगर इस केस के सोल्यूशंस की बात करें तो इसके 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक सिनेरियो तो ये बनता है कि विक्टिम्स यानी इमरान आरिफ और आमना आरिफ की फैमिली ब्लड मनी ले ले और एक्यूजर्स यानी नताशा को माफ करके मामला रफा दफा कर दें, जैसा कि आमतौर पे होता भी है, क्योंकि गरीब हमेशा कोर्ट कचहरियों के चक्कर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा होता है और ना ही पावर। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि विक्टिम नताशा को माफ ना करें, इससे कोर्ट उनको बहुत बड़ी सजा भी सुना सकती है। नताशा दानिश के केस को एक दफा साइड में रख के हिस्ट्री में देखें तो 23 मई 2018 अमेरिका में एक 19 साल लड़का कैमरन हैरन की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक माँ और उनका बेटा मारे गए। इस केस में भी एक्यूजर यानी कैमरन हैरन एक प्रिविलेज्ड फैमिली से ताल्लुक रखते थे और विक्टिम्स यानी लेडी और उनका बेटा जो मारे गए थे वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। क्योंकि उन कंट्रीज में रूल को रूल ही माना जाता है और वो किसी अमीर गरीब के लिए चेंज नहीं होता, कोर्ट ने कैमरन हैरन को 24 साल की सजा सुनाई और वो 2045 में खत्म हो गई। अब देखना यह है कि हमारे कंट्री में भी रूल को रूल ही माना जाता है या जिसके पास पावर है वो अपनी पावर का मिस यूज करके अपने आप को बचा लेगा और ये गरीब सिर्फ अपनी गरीबी की वजह से ही हार जाएगा। देखते हैं इस केस का सोल्यूशन क्या निकलता है। इस तरह की मजीद अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।